Hello students, so in this video we'll discuss chapter number 11, our heritage. Students, there are various things that have been passed down to us from earlier generation. बच्चा ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको हमारी अर्लियर जनरेशन से मिली हैं, जैसे कल्चर, ट्रेडिशन, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, कॉइन्स, पोट्री, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, स्टोरीज। जैसे आप लोग वो स्टोरी सुनते हो ना, अकबर बीरबल की, है ना, तेनालीराम की, वो स्टोरीज क्या आपने बनाई है? नहीं, वो पुरानी आई हैं, ठीक है, बहुत पहले से चल रही हैं। फिर पेंटिंग्स बहुत सारी ऐसी हैं जो आपको बहुत प्रीवियस टाइम से मिली हुई हैं, अर्लियर टाइम से मिली हुई हैं। डांस, कथक, भरतनाट्यम, ये हमने तो नहीं बनाया है। म्यूजिक, कार्नेटिक म्यूजिक, डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिक, पोट्री, कॉइन्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग लाइक ताजमहल, रेड फोर्ट, ट्रेडिशन, कल्चर, जैसे हमें पता होता है ना बच्चे का मुंडन कब करना है, किस तरीके से मैरिजेस होंगी, ये सब कल्चर, ये हमको कहाँ से पता चला है? हमारी अर्लियर जनरेशन से। ऑल दिस बिलोंग टू अवर एंसेस्टर। ये हमारे एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज, हमारे वो लोग, हमारी फैमिली के वो लोग जो अब अर्थ के ऊपर नहीं है, जिनकी डेथ हो चुकी है, उसको क्या बोलेंगे हम बच्चा? एंसेस्टर्स, है ना। तो ये हमारे एंसेस्टर से बिलोंग करता है और इसी को हम क्या बोलते हैं? हेरिटेज। एंसेस्टर आर पीपल हु लिव्ड बिफोर अस। एंसेस्टर कौन होते हैं? वो लोग जो हमसे पहले रह के गए हैं। हु हैव हु whom we have descended, जिनके हम लोग डिसेंडेंट हैं, मतलब जिनके हम वंशज हैं, ठीक है। तो एंसेस्टर वो लोग होते हैं जो हमसे पहले रहते थे और जिनकी हम लीनिएज हैं, जिनके हम डिसेंडेंट हैं, जिनकी फैमिली को हम बिलोंग करते हैं। अगर हम बात करें काइंड्स ऑफ हेरिटेज, तो टू टाइप्स की हेरिटेज होती है, नेचुरल हेरिटेज एंड कल्चरल हेरिटेज। बच्चा नेचुरल हेरिटेज में क्या आ जाएगा आपका? फॉरेस्ट, एनिमल, बर्ड, रिवर, माउंटेन्स। नेचुरल हेरिटेज के अंदर आएगा आपका फॉरेस्ट, जंगल, एनिमल, बर्ड, रिवर, माउंटेन्स, पहाड़, डेजर्ट, रेगिस्तान, वैली, मिनरल्स। दीज ऑल आर कम्स अंडर नेचुरल हेरिटेज। अब कल्चरल हेरिटेज में क्या आएगा बच्चा? मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स, जो पुराने बिल्डिंग्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? मॉन्यूमेंट्स। कॉइन्स, सिक्का, पिलर, रॉक इंस्क्रिप्शन, मतलब रॉक के ऊपर भी कुछ कुछ लिखा हुआ है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप, हमारे मंदिर, मस्जिद, साइनागॉग। पोट्री, पेंटिंग, डांस, म्यूजिक, these all part of culture heritage. The rituals and customs that we follow, हम जो भी रिचुअल फॉलो करें। बच्चे, जब आप दो जगह मैरिजेस में जाते होंगे तो आप पाते होंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप से मैरिजेस होती हैं। तो वो रिचुअल उनको, वो कस्टम उनको कैसे पता चला? क्योंकि वो हमारा कल्चर हेरिटेज है, हमारे एंसेस्टर्स से चला आ रहा है, तो ओवरली हम एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते जा रहे हैं। मॉन्यूमेंट्स वो ओल्ड बिल्डिंग होती हैं जैसे कि टेम्पल, पैलेसेस, फोर्ट, ठीक है, बिल्ट बाय अर्लियर रूलर, जिनको किसने बनाया है? हमारे अर्लियर रूलर्स ने। ये हमको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देती हैं अबाउट द लाइफ ऑफ पीपल इन अर्लियर टाइम। अर्लियर टाइम में लोगों की लाइफ कैसी थी, उसकी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देती है। द र्यून्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, आप जब आपकी क्लास 6 में आएंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को बहुत डीप में पढ़ेंगे। तो जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसकी जो र्यून्स हैं, उसका जो टूटा फूटा जो पार्ट है, बुद्धिस्ट स्तूप्स एट सांची, सारनाथ, सन टेम्पल एट कोणार्क, जैन टेम्पल एट माउंट आबू, टेम्पल ऑफ खजुराहो, ताजमहल एट आगरा, रेड फोर्ट एट दिल्ली, एंड द फोर्ट स्कैटर्ड ऑल ओवर राजस्थान आर पार्ट ऑफ आर्किटेक्चरल हेरिटेज। बच्चा देखो, आप सबको पता है खजुराहो में टेम्पल है, कांडरिया महादेव टेम्पल, ताजमहल आगरा में है, रेड फोर्ट दिल्ली में है, और माउंट आबू में जैन टेम्पल है, कोणार्क में सन टेम्पल है, बुद्धिस्ट स्तूपा है सांची और सारनाथ में। ये सब किसका पार्ट है बच्चा? हमारी आर्किटेक्चरल हेरिटेज का। फिर हम देखेंगे वेरियस स्टाइल्स की पेंटिंग अवेलेबल हैं जो एंशियंट पीरियड में डेवलप हुई होंगी। अर्ली ह्यूमंस पेंटेड ऑन द वॉल ऑफ द कैव्स, जिस गुफा में वो रहता था, जिस कैव में वो रहता था, वहाँ की वॉल्स पे वो पेंटिंग बनाता था। द वॉल पेंटिंग इन अजंता एंड एलोरा कैव्स इन महाराष्ट्र सो सीन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ बुद्ध। बच्चा अजंता एलोरा में, अजंता एलोरा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो अजंता एलोरा की जो केव्स हैं, अजंता एलोरा की जो केव्स हैं, वहाँ पर आपको क्या मिलेगा बच्चा? बुद्ध की लाइफ के ऊपर पूरे ब्यूटीफुल फोटो सीन्स वहाँ पर बना रखे हैं।
अंडर द मुगल रूलर मिनिएचर पेंटिंग बिकम पॉपुलर। जब मुगल हमारे ऊपर रूल करने लगे इंडिया में, जब मुगल रूल हुआ तो मिनिएचर पेंटिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। दीज आर कॉल्ड मिनिएचर पेंटिंग एज दे आर स्मॉल इन साइज। इनको मिनिएचर क्यों बोला जाता था बच्चा? क्योंकि इनका साइज बहुत स्मॉल था। वाई दे आर नोन एज मिनिएचर? बिकॉज देयर साइज आर वेरी स्मॉल। These paintings show court scenes, hunting scenes, landscape। इन पेंटिंग में क्या दिखाई देता था? कोर्ट में, मतलब जो राजा का जो दरबार होता था वहाँ कैसे लोग बैठते थे। हंटिंग, राजा शिकार करने कैसे जाता था। लैंडस्केप्स, बैटल सीन्स फ्रॉम रामायण एंड महाभारत। इन्हीं पेंटिंग्स में आपको रामायण और महाभारत के सीन्स भी मिलेंगे। ये अजंता कैव्स जो महाराष्ट्र में है उसकी वॉल पेंटिंग है। जरा ध्यान से देखो तो बच्चा कितनी ब्यूटीफुल पेंटिंग बनाई गई है। ठीक है, ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अजंता केव्स में। बच्चा ये जैसलमेर का फोर्ट है। जैसलमेर फोर्ट कहाँ पर मिलेगा आपको? राजस्थान में। ये दिलवरा टेम्पल है, ये कहाँ पर है? माउंट आबू में। देखो कितना ब्यूटीफुल है, ये भी आपको दिख रहा होगा कितना ब्यूटीफुल है जैसलमेर फोर्ट। बाहर से इतना सुंदर दिख रहा है। इंडिया हैज़ रिच ट्रेडिशन ऑफ डांस एंड म्यूज़िक। बच्चा इंडिया में बहुत रिच ट्रेडिशन था डांस का एंड म्यूज़िक का। यहाँ पर मेन टाइप के देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ डांस एंड म्यूज़िक, क्लासिकल एंड फोक। ठीक है, क्लासिकल म्यूज़िक भी होता है, फोक म्यूज़िक भी होता है, क्लासिकल डांस भी होते हैं, फोक डांस भी होते हैं। अगर हम क्लासिकल डांस की बात करें बच्चा, तो क्लासिकल डांस में आएगा भरतनाट्यम फॉर तमिलनाडु। भरतनाट्यम किस स्टेट को बिलोंग करता है? तमिलनाडु। ओडिसी कहाँ से है? उड़ीसा। ओडिसी फ्रॉम उड़ीसा। भरतनाट्यम फ्रॉम तमिलनाडु, ओडिसी फ्रॉम उड़ीसा। कथक फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। कथक कहाँ से? नॉर्थ इंडिया से। मणिपुरी फ्रॉम मणिपुर। कथकली एंड मोहिनीअट्टम फ्रॉम केरला। फिर से सुनिए बच्चा, भरतनाट्यम फ्रॉम तमिलनाडु, ओडिसी फ्रॉम उड़ीसा, कथक फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, मणिपुरी फ्रॉम मणिपुर, कथकली एंड मोहिनीअट्टम फ्रॉम केरला। मोस्ट ऑफ दीज डांसेस स्टार्टेड एज अ फॉर्म ऑफ वर्शिप इन टेम्पल। बच्चे जितने भी डांसेस हैं, भले भले मणिपुर से मणिपुरी हो, कथकली मोहिनीअट्टम केरला से हो, ये कैसे आए थे बच्चा? लोग टेम्पल में डांस के थ्रू गॉड से प्रेयर करते थे। ठीक है, इट्स अ मेथड ऑफ वर्शिप। भगवान को मनाने का एक तरीका हुआ करता था। सम डांस फॉर्म लाइक कथक वर परफॉर्म्ड इन कोर्ट ऑफ रूलर। पर कुछ डांस कहाँ पर बने बच्चा? कहाँ पर परफॉर्म होते थे? कोर्ट्स में। जो रूलर, जो राजा होता था उसके कोर्ट में परफॉर्म होते थे। फोक डांस आर परफॉर्म बाय ग्रुप ऑफ पीपल ऑल बिलोंगिंग टू अ कम्युनिटी। फोक डांस कौन करते हैं बच्चा? एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले बहुत सारे लोग मिलके क्या करेंगे? फोक डांस। ऑन द सम स्पेशल ओकेजन लाइक फेस्टिवल, कोई त्यौहार हो, कोई फेस्टिवल हो, किसी की मैरिज हो रही हो, हार्वेस्ट मतलब फसल कटने वाले टाइम को हम क्या बोलते हैं? हार्वेस्ट। ठीक है, सम ऑफ द पॉपुलर फोक डांसेस ऑफ इंडिया आर गरबा एंड डांडिया। अगर हम इंडिया के फोक डांसेस की बात करें तो वो है गरबा गुजरात से, सॉरी डांडिया, गरबा डांडिया कहाँ से बच्चों? गुजरात से। घूमर राजस्थान से। घूमर घूमर घूमेरे आप लोगों ने सुना होगा ना। फोक डांस में गरबा डांडिया गुजरात से, घूमर राजस्थान से, भांगड़ा गिद्दा पंजाब से, बिहू असम से। द ट्राइबल डांस इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर ऑल्सो वेरी पॉपुलर। वो ट्राइबल डांस जो कहाँ पर होते हैं? नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ये रहा कथकली, क्लासिकल डांस फ्रॉम केरला। ये रहा बिहू, फोक डांस कहाँ से? असम से। क्लासिकल म्यूजिक वर परफॉर्म्ड इन टेम्पल। पहले बच्चा क्लासिकल म्यूजिक भी कहाँ परफॉर्म किया जाता था? टेम्पल में। ठीक है, और कोर्ट्स ऑफ इंडियन किंग इन एंशियंट टाइम। प्राचीन, एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन, बहुत पुरानी, बहुत पुराने टाइम में जो इंडियन किंग, इंडियन राजा होते थे, उनके कोर्ट में भी म्यूजिकल, क्लासिक म्यूजिकल गाया जाता था और टेम्पल्स में भी म्यूजिक गाया जाता था। दो टू मेन स्टाइल है क्लासिकल म्यूजिक की। एक है हिंदुस्तानी म्यूजिक जो नॉर्थ इंडिया में डेवलप हुआ, दूसरा है कार्नेटिक म्यूजिक जो कहाँ पर डेवलप हुआ बच्चा? साउथ इंडिया में। क्लासिकल म्यूजिक को आप टू टाइप से फिर से डिवाइड कर सकते हैं। हिंदुस्तानिक म्यूजिक जो डेवलप हुआ नॉर्थ इंडिया में, कार्नेटिक म्यूजिक जो डेवलप हुआ कहाँ पर? साउथ इंडिया में। द वीणा, सरोद, फ्लूट, मृदंगम, सितार, तबला, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में यूज़ होते हैं। फिर से एक बार मैं बोल रही हूँ, वीणा, आपने सरस्वती जी को देखा होगा वीणा बजाते हुए फोटो में, इमेजेस में। सरोद, फ्लूट, मृदंगम, सितार,
तबला, ये कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जो कहाँ पर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में यूज होते हैं। ठीक है। वी हैव अ रिच कलेक्शन ऑफ लिटरेचर बुक्स विच इज़ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अवर हेरिटेज। बच्चा बहुत सारी बुक भी हैं हमारे पास, है ना, जो भी हमारे हेरिटेज का पार्ट है। इसके अंदर आएंगी कुछ लिटरेचर, रिलीजियस लिटरेचर बुक और कुछ नॉन रिलीजियस लिटरेचर बुक। कुछ बुक्स ऐसी हैं जो रिलीजन पे बेस है तो वो हो गई रिलीजियस, और कुछ है नॉन रिलीजियस। ठीक है। अगर हम बात करें रामायण महाभारत की, ठीक है, किसकी बात करें, रामायण महाभारत, तो ये रिलीजियस लिटरेचर हो जाएगा। वेद, गीता, पुराण, गुरु ग्रंथ साहिब। तो अगर हम इंडिया की बुक्स की बात करें जो रिलीजियस लिटरेचर के अंदर आती हैं, वो है रामायण, महाभारत, वेद, गीता, पुराण, गुरु ग्रंथ साहिब। बुक दैट डू नॉट डील विथ रिलीजियस कम्स अंडर नॉन रिलीजियस बुक। बच्चा कुछ बुक्स है जिनका रिलीजन से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, उनको आप क्या बोलोगे, नॉन रिलीजियस बुक। उसके अंदर क्या आ जाएगी आपकी फोक टेल्स की बुक, ड्रामा, पोयम एक्सेट्रा। ठीक है। ओरल ट्रेडिशन, अब ओरल ट्रेडिशन भी हमारे हेरिटेज का पार्ट है। ओरल ट्रेडिशन भी किसका पार्ट है, हमारे हेरिटेज का पार्ट है। दीज रेफर्स टू नॉलेज और स्टोरीज। इसके अंदर क्या आता है, नॉलेज, स्टोरीज, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होती आई है। जैसे अकबर और बीरबल की स्टोरी, ये विलेज एरिया में जो इलिटरेट लोग हैं, जो लिटरेट है, सबको पता होती है। क्यों? क्योंकि ये माउथ टू वर्ड ऑफ माउथ ट्रांसफ़र हुई है, वन जनरेशन टू अनदर, ओरल स्पोकन फॉर्म में ट्रांसफ़र हुई है। ठीक है। Folk tales and stories that we hear while growing up is an important part of tradition. वो स्टोरीज जो हम बचपन से सुनते आए हैं वो भी हमारे ट्रेडिशन का एक पार्ट होती हैं। ठीक है बात। देर आर 22 मेजर लैंग्वेजेस स्पोकन इन इंडिया। इंडिया में 22 मेजर स्पोकन लैंग्वेजेस हैं। ठीक है। और इसको बच्चा मेजर स्पोकन लैंग्वेजेस ना बोल के हम क्या बोलेंगे, शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। इंडिया में 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज है। टू ऑफिशियल लैंग्वेज हैं जिसको हम बोलेंगे हिंदी एंड इंग्लिश, टू ऑफिशियल लैंग्वेज, 22 मेजर लैंग्वेजेस विच आर रिकॉग्नाइज बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जिनको रिकॉग्निशन किसने दिया है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। ऑलमोस्ट एवरी स्टेट इन अवर कंट्री हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज। हमारे पास बच्चा 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है। इंडिया में कितने स्टेट है, 28 स्टेट है। कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, 8 है। तो टोटल हो गए 36। तो ऑलमोस्ट सबके पास बच्चा अपनी खुद की लैंग्वेज है। दीज लैंग्वेज हैव ग्रोन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और ये लैंग्वेज ऐसा नहीं होगी एक दिन, 2 दिन, 3 दिन में बड़ी हो, कम हुई हो। ये ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुई है। ठीक है। तो बच्चा हमारे इंडिया में 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। Dress, jewelry and food. Bacha, you all have seen various different type of dresses, jewelry and food in different parts of India. साड़ी, सलवार कमीज बहुत ज़्यादा पॉपुलर है among women. घाघरा चोली बहुत कॉमन है गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश और हरियाणा में। मैन हमेशा क्या पहनते हैं, कुर्ता पैजामा, धोती कुर्ता, ट्राउजर शर्ट्स worn by men and women in towns and cities. बच्चा अगर हम बात करें कि भैया इंडिया में क्या क्या ड्रेसेस चलती हैं, तो साड़ी, सलवार कमीज, ठीक है, घाघरा चोली, कहाँ कहाँ पर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा में। मैन पहनते कुर्ता पजामा, धोती कुर्ता, ट्राउज़र एंड शर्ट। और सिटीज़ में तो वुमेन भी ट्राउज़र एंड शर्ट्स पहन लेती हैं। सम ड्रेसेस वॉन ऑन स्पेशल ओकेजन। कुछ ड्रेसेस हम कुछ स्पेशल ओकेजन पे पहनते हैं। बच्चा ये जो ड्रेस दिख रहा है आपको रेड कलर में, अ वुमेन ड्रेस्ड इन ट्रेडिशनल क्लॉथ ऑफ राजस्थान। ये राजस्थान का ट्रेडिशनल क्लॉथ है। और ये जो वुमेन ने जो कपड़ा पहना है ये लद्दाख से है। ये वुमेन कहाँ से है, लद्दाख से है। उसने अपना ट्रेडिशनल क्लॉथ पहना है। देखो दोनों में बहुत डिफरेंस है। वॉट वी ईट ऑल्सो फॉर्म्स पार्ट ऑफ अवर हेरिटेज। बच्चा जो भी हम खा रहे हैं वो भी हमारे हेरिटेज का पार्ट है। नॉर्थ इंडिया में आपको राजमा चावल मिलेगा, छोले चावल मिलेगा, नान, तंदूरी चिकन मिलेगा। बहुत ज़्यादा पॉपुलर है नॉर्थ में। क्या क्या, छोले चावल, राजमा चावल, नान, तंदूरी चिकन। ईस्ट इंडिया में राइस और फिश बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये उनका स्टेपल डाइट, मतलब रोज़ जो खाना वो खाते हैं उसमें क्या होता है, राइस और फिश। साउथ इंडिया में आप देखोगे इडली, समोसा, इडली डोसा नॉट समोसा, इडली डोसा सांभर,
वहाँ के लोग इडली डोसा सांभर एंजॉय करते हैं। नॉर्थ इंडिया में छोले भटूरे, राजमा चावल, नान, तंदूरी चिकन। और ईस्ट बोले तो मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, वहाँ पर राइस एंड फिश। बच्चा अभी दिवाली गई, आप लोगों ने दिवाली में सबने देखा होगा ना, सब अपने आंगनों में रंगोली बनाते हैं, अल्प अल्पना बनाते हैं, रंगोली बनाते हैं। ये भी हमारे हेरिटेज का ही पार्ट है। दीज आर मेड अप ऑफ एंट्रेंस। ये हम एंट्रेंस पे बनाते हैं, जहाँ से शुरुआत होता है वहाँ पर बनाते हैं। वॉल्स पर बनाते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे पाउडर कलर का यूज़ करते हैं, कई बार फ्लावर का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, बिहार में जो लोग होते हैं वो अपने घर को डेकोरेट करते हैं किससे? मधुबनी आर्ट से। किससे डेकोरेट करते हैं? मधुबनी आर्ट से। ठीक है, अभी मैं दिखाती हूँ आपको मधुबनी आर्ट। ये तो राजस्थान का घर है जो और डिफरेंट तरीके से डेकोरेट किया गया है। पीपल डेकोरेट द वॉल्स ऑफ देयर हाउस विद ब्यूटीफुल ड्राइंग इन अ स्टाइल कॉल्ड मधुबनी आर्ट। बिहार में मधुबनी आर्ट बहुत ज़्यादा चलता है। डेकोरेटिंग द वॉल्स ऑफ अ हाउस इज ऑल्सो अ बिग पार्ट ऑफ कल्चर इन राजस्थान। बेटा राजस्थान में भी वॉल को ब्यूटीफुली कलर कर दिया जाता है, उसके ऊपर डिफरेंट पैटर्न्स बना दिए जाते हैं। Certain kinds of embroidery or stitch on cloth like कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी, काथा एम्ब्रॉयडरी, चिकनकारी, ये भी ट्रेडिशनल है जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास होती जा रही है। चिकनकारी, ठीक है, आज भी बहुत फेमस है। मुझे भी चिकन के कुर्ते बहुत अच्छे लगते हैं। काथा एम्ब्रॉयडरी, कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी बहुत फेमस है। डिफरेंट क्राफ्ट सच एज बिद्री वर्क, टेराकोटा वर्क and other handicraft are also famous in some parts. There are a number of sports such as chess, polo that we play. They are also part of heritage. बच्चा जो आप चेस पोलो खेलते हो ये भी किसका पार्ट है? हम्म हेरिटेज का ही पार्ट है बच्चा। तो आप सब लोगों ने देखा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हेरिटेज का पार्ट है ना। thus we see that we have rich and varied heritage। आप इंडियन लोग तो इतने लकी हो कि आपके पास बहुत सारी वैरायटी में हेरिटेज अवेलेबल है। रिच भी है और वैरायटी में भी अवेलेबल है। हमको हमारे हेरिटेज के ऊपर प्राउड होना चाहिए और हमको भी इसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए, संभाल के रखना चाहिए। सो दैट केयरफुली आप इसको संभाल के रखो, सो दैट यू कैन ईजिली पास थ्रू इट टू फ्यूचर जनरेशन। जैसे आपकी जनरेशन, आपकी जो पुरानी जनरेशन थी, आपके पहले वाली जो जनरेशन थी, दादाजी के पापा जी, उन्होंने आपको ट्रांसफ़र किया। आप अपने बच्चों को, ग्रैंड डॉटर ग्रैंड सन को ट्रांसफ़र करें। ठीक है, तो हमारे जो रिच और वेराइड हेरिटेज है हमको उसको प्रिजर्व करके रखना है। क्यों? क्योंकि हम इसको इजीली ट्रांसफ़र कर पाएँ फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर।